मालिक, मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, एक गिलास पानी देना। क्या? एक गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। धर्मराज जी बाबूजी। आज तुम्हारे लिए भोज देखने जाना है। मनोरमा बहन और जीजा जी को आने के लिए बोल दिया ना? हाँ बाबूजी, वो सीधा वही पहुंचेंगे। ठीक है, चलो। हम भी साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, हम सब चलेंगे। मनोरमा, लड़की कैसी लगी? इससे क्या पूछते? बहुत ही सुंदर है। जीजा जी, हमें आपकी नहीं अपनी बहन की राय चाहिए। तुम बताओ मनोरमा, कैसी लगी? भैया, पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब बताऊंगी। सुनो, मैं जब तुम्हें देखने आया था तो मैंने कौन सी परीक्षा ली थी तुम्हारी? किस मुंह से परीक्षा लेते हैं? हमारे पिताजी ने तो तुम्हारा नाम सुनते ही शादी से मना कर दिया था। वो तो तुमने हाथ पांव जोड़कर हमें मनाया था, तब शादी हुई थी। बड़े आए इम्तिहान लेने वाले। मनु बहन, पसंद तुम्हें करनी है, तगड़ा इम्तिहान लेना। हाँ। सुनो भैया, कान ठीक है, बहरी नहीं है। लक्ष्मी, खड़ी हो जाओ तो। जरा इधर उधर चल के दिखाना। बस बस बस, अब बैठ जाओ। भैया, हाथ पांव भी ठीक है, लंगड़ी लुली नहीं है। धर्मराज। जी बाबूजी। तुम्हें कैसी लगी? बाबूजी, आप और बुआ जी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा। शाबाश। अब बताइए जीजा जी, आपकी क्या टिप्पणी है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अब भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत कला पर भला मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? साक्षात देवी है। मैं तो कहता हूं फौरन रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। हाँ, रुको रुको। क्या हुआ? एक टेस्ट और बाकी है। बेटी, तुम्हें गाना वाना आता है? मनोरमा, ये सब जरूरी है क्या? आप चुप रहो भैया, मालूम तो करने दो, कहीं लड़की गूंगी निकली तो। हाँ। वाह, क्या बात है। शाबाश। घोड़ों को चारा खिला दिया कलवा? भैया, ये घोड़ा सिर्फ आपका ही हुक्म मानता है, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता, उल्टा लात भी मारता है। वो क्या है नकुल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना उसे ये बहुत लात मारता है, और जो मेरे जैसा अनपढ़ होता है ना उसे बहुत प्यार करता है। क्या? हाँ। मैं हाँ सच। अर्जुन, नकुल, जल्दी आओ, नाश्ता लग गया है। भाभी, भागो। फिर शुरू हो गए तुम लोग? भाभी, चलो बैठो। कमाल की भूख लगी है भाभी, सही वक्त पे बुला लिया आपने हमें। लो खाओ। भाभी, जलेबी कहाँ है? अरे वाह, इतनी प्यार से बनाई है, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी। सब्र करो, अभी ले आई। सुबह सुबह जलेबी खा रहा है। मोटा नहीं होगा तो क्या होगा? भैया, खाना तो ठीक से खाया करो, क्या भैंसे की तरह आवाजें निकाल रहे हो? भैंसे की तरह? अच्छा, तू मुझे सिखाएगा खाना कैसे खाया जाता है? छोटा होकर बड़े को सिखाता है? अरे वाह, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है भैया? खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी होती है। क्या तूने मुझे बदतमीज कहा? नहीं भैया, आप संभाल के बात कर। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई समझ। अरे ये सब क्या हो रहा है?
आप लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हो या मैदानी जंग में? हाँ, भाभी ये कह रहा था कि मैं वैसे की तरह खाना खाता हूँ। भैया आप झूठ बोल रहे हैं। भाभी मैं ऐसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी अरे होती जरा है। पढ़ क्या लिया, अपने आप को अंग्रेज समझने लगा। भैया इसमें अंग्रेज की बात कहाँ से और आ गई? क्या? आप तो कुछ भी बोलते अरे रहते। चुप! आप दोनों खामोशी से खाते हो या खोले हम जादू की पुड़िया? जादू की पुड़िया? नहीं समझे? हाँ। नहीं। अजी सुनिए, अरे भैया ये लीजिए। लक्ष्मी, मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। हर औरत की तमन्ना होती है कि वो मां बने, उसकी अपनी औलाद हो, लेकिन तुमने मेरे भाइयों को अपनी औलाद समझकर अपनी उस इच्छा को मार डाला। मैं तुम्हारे इस त्याग की कीमत को शायद किसी जन्म में भी चुका नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारा कर्तव्य है। भाभी भी तो मां समान होती है। लक्ष्मी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। अर्जुन! जी बड़े भैया। अर्जुन, हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, जिनके शहर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है। उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़की शहर में पढ़ी लिखी, मॉडर्न ख्यालात की है। यह तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी। अगर पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। बड़े भैया मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप और भाभी देखकर पसंद कर लीजिए ना। हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन तुम भी देख लो तो क्या हर्ज है। बाद में तुम ही कहोगे कि लड़की ऐसी है वैसी है तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े भैया आप सारे कस्बे के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, तो आप क्या मेरे लिए गलत फैसला करेंगे? आप ही देख लीजिए ना। ए, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? देख के बता दो ना। भाभी आप मुझे मरवाओगी। शर्मा रहा है। मुनीम जी, जी मालिक। ये फोटो अर्जुन को दिखाइए और उसे पूछिए कि लड़की पसंद है या नहीं, ताकि हम ठाकुर साहब को जवाब दे सकें। भैया पहले मैं देखूं। भाभी नहीं, भाभी छोड़ो भाभी, ना, ये मुझे दो, भाभी। छोड़ो ना भैया। अर्जुन! आया बड़े भैया। चाय पी लीजिए। जी बड़े भैया। अर्जुन, तुम मास्टरनी से जाकर पूछ लो, उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी बड़े भैया। मुनीम जी। अर्जुन ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? जब भी बड़े भैया तुम्हें आवाज देते हैं तुम नौकरों की तरह दौड़ते हुए चले जाते हो, और जब मैं तुम्हें उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे हजारों बिजलियां टूट रही हैं। मीना। अरे कोई अनपढ़ और गंवार लड़की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी की गुलामी करे, और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति किसी की गुलामी करे? तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो? देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है। उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है। और मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है कि भैया और भाभी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनका हुक्म मानो।
समझी? आओ बहू, ये पालना और चूड़ियां है ना, इसे डाल पर बांध दो। ये लो। क्यों? जब कोई कंवारी लड़की मन्नत मांगकर इस पेड़ की डाली पर धागा बांधती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है, और जब कोई सुहागन ये पालना और चूड़ियां इस डाली पर बांधती है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। इसे क्षमा कर देना देवी माँ, अभी ये बच्ची है ना, इसलिए कुछ नहीं समझती। इसकी जगह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी देवरानी की गोद में एक चांद सा बेटा दे देना। जय माता। मालिक, मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, 1 गिलास पानी देना। क्या? 1 गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई, जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी, हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है। बड़े भैया, पानी। नकुल, वो ट्रैक्टर रिपेयर करवा लिया ना? जी करवा दिया। इसे मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप चाहिए। मुनीम जी, जो राम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए कहा था, भिजवा दिया? जी हाँ मालिक। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूं। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखिए। मीना। नकुल, तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? इतनी ऊंची घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना? ये जहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना, चिल्लाइए मत। आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू है, वैसे मैं भी हूँ। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। Uneducated idiots. Excuse me. I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I am an Indian woman. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत की शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो,
इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तब उसके कांधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है मीना? क्या हुआ भाभी? हाँ, कुछ नहीं। मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि 2-4 खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, सो सुना दिया, बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं, आप हमारी भाभी माँ हैं। आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं।